क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। जातक कथा की संपूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे। लेसन 5 है। जातक कथा का मतलब होता है जन्म संबंधी कथाएं। इसका पहला शीर्षक है उल्लूक जातकम। तो आइए जानते हैं कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से अवतरित है। आइए अब व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। अतीते माने होता है विगत, प्रथम कल्पे, प्रथम कल्प में। अतीते माने बीते हुए, प्रथम कल्पे माने प्रथम कल्प में, जना माने लोगों ने, एकम अभिरूपम माने एक बुद्धिमान, सौभाग्य प्राप्तम माने सौभाग्यशाली, सर्वः आकार परिपूर्ण, सभी आकृत से परिपूर्ण, सभी आकृत से परिपूर्ण, पुरुषम माने पुरुष को, राजा नाम अकरुवन राजा बनाया। यानी विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक बुद्धिमान सौभाग्यशाली सभी आकृत से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा चौपायों ने, अपि माने भी, चतुष्पदा माने चौपायों ने भी, सन्निपत्त माने एकत्र होकर के, एक माने एक, सिंघम माने शेर को, राजा नाम अकरुवन राजा बनाया। चौपायों ने भी एकत्र होकर के एक शेर को राजा बनाया। तथा माने इसके बाद, शकुनिगड़ा माने पक्षी गण ने, इसके बाद पक्षी गणों ने, हिमवत प्रदेश माने हिमालय प्रदेश के, एक अस्मिन माने एक, हिमालय प्रदेश के एक, पाषाढ़े माने चट्टान पर, पाषाढ़े माने चट्टान पर, सन्निपत्त माने एकत्र होकर के कहा। इसके बाद पक्षी गणों ने हिमालय प्रदेश के एक चट्टान पर एकत्र होकर के कहा कि मनुष्यों राजा प्राज्ञते, मनुष्यों माने मनुष्यों में, राजा माने राजा, प्राज्ञते माने जाना जाता है, कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेश, तथा चौपायों में भी, तथा चौपायों में भी, अस्माकम माने हमारे, पुनरंतरे माने बीच, पुनरंतरे माने बीच, राजा नास्ति राजा नहीं है, हमारे बीच राजा नहीं है। अराजको माने राजा के बिना, वासो माने रहना, ना वर्तते ठीक नहीं है, राजा के बिना रहना ठीक नहीं है। एको माने एक को, राजस्थान माने राजा के स्थान पर, स्थापितव्य माने स्थापित करना चाहिए, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवंता ऐसा कहा, इति उक्तवंता ऐसा कहा। अथ ते इसके बाद, ते माने वह, परस्परम माने आपस में, और लोक्यंता माने एक दूसरे को देख करके, इसके बाद आपस में एक दूसरे को देख करके, देखते हुए, एक उल्लूकम माने एक उल्लू को, दृष्टवा माने देख करके कहा। अथ ते इसके बाद, आपस में एक दूसरे को देख करके, एक उल्लू को दृष्टवा माने देख करके, इत्योचन कहा, अयम नो रोचते, यह हमको अच्छा लगता है। अयम माने यह, नो रोचते हमको अच्छा लगता है। फिर से एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक बुद्धिमान सौभाग्यशाली सभी आकृत से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चौपायों ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। इसके बाद पक्षीगणों ने हिमालय प्रदेश के एक चट्टान पर एकत्र होकर के कहा, मनुष्यों में राजा जाना जाता है, तथा चौपायों में भी, हमारे बीच कोई राजा नहीं है, राजा के बिना रहना ठीक नहीं है, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा कहा। इसके बाद आपस में एक दूसरे को देख करके, देखते हुए, एक उल्लू को देख करके कहा, यह हमको अच्छा लगता है। अथेका माने इसके बाद, शकुनी माने पक्षी ने, एक पक्षी ने, अथेका माने इसके बाद, शकुनी माने एक पक्षी ने, सर्वेशाम माने सभी के, मध्य माने मध्य, आशय माने आशय, ग्रहणार्थ माने जानने के लिए, इसके बाद एक पक्षी ने सभी के मध्य आशय जानने के लिए, तिरकुत्वा 3 बार, अश्रावत माने सुनाया, 3 बार सुनाया। कता माने तब, एका माने एक, काका माने कौवा, उत्थाय माने उठ करके कहा, तिष्ठ तावत जरा ठहरो, तब एक कौवा उठ करके कहा, जरा ठहरो। अस्य माने इस, एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इस राज्याभिषेक काले माने राज्य अभिषेक के समय, एतस्मिन् माने इसका, इस राज्याभिषेक के समय इसका, यो मुख्य रूप, इसका मुख इस प्रकार है, इसका मुख और रूप इस प्रकार है, इस राज्याभिषेक के समय इसका मुख और रूप इस प्रकार है। तो क्रुद्धस्य चा कीदृशो भविष्यत्, तो क्रुद्धस माने क्रोध करने पर, कीदृशा माने कैसा, भविष्यत माने होगा, तो क्रोध के करने पर कैसा होगा, तो क्रोध करने पर कैसा होगा। अन्येन ही, अन्येन इसके, क्रुद्धेन माने क्रोध होकर, अन्येन ही मतलब इसके, क्रुद्धेन माने क्रोध होकर, अवलोकिता माने देखने पर, इसके क्रोध होकर देखने से, वह माने हम, तप्त कटाह माने गरम कढ़ाई में, परक्षिप्त तिला डाले गए, तिला माने तिल की, यू माने भांत, परक्षिप्त तिला माने डाले गए, तिला माने तिल की, यू माने भांत, तत्र तत्रो जहाँ के तहाँ, घनच्छामा माने जल जाएंगे। यानी इसके क्रोध होकर देखने से हम सभी गर्म कढ़ाई में डाले गए तिल की भांत जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ईदृशो माने यह, राजा माने राजा, मह्यम ना रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, ईदृशो माने यह राजा, मह्यम ना रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, इत्याह ऐसा कहा, यह राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, इत्याह ऐसा कहा। फिर श्लोक है, ना मैं रोचते भद्रम वह उल्लूकम विशेषणम, यानी भद्रम आपका, उल्लूकस्य विशेषणम माने उल्लू का राज्याभिषेक, नौ में रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, आपका उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, आपका उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता।
उल्लू का राज्यभिषेक मुझसे अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस, इस क्रोधहीन का मुख्य माने मुख पश्चिम माने देखो, इस क्रोधहीन का मुख देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यत, यानी क्रोध करने पर कथम माने कैसा, भविष्यत माने होगा। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध करने पर कैसा होगा। आगे देखते हैं। सह माने वह, एव उक्त्वा ऐसा कहा, वह ऐसा कहा, मह्यम ना रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मह्यम ना रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता। इति ब्रुवन्, यह कहते हुए आकाशे माने आकाश में, उदपतत माने उड़ गया, ऐसा कहते हुए आकाश में उड़ गया। उल्लू को अपि, उल्लू भी, उत्थाय माने उठ करके, एन अन्न धावत माने उसके पीछे दौड़ा, उल्लू भी उठ करके उसके पीछे दौड़ा। तथा माने तब से, आरभ्य माने लोग लेकर के, तब से लेकर के, तो माने वह दोनों, अन्योन वैरिणा माने एक दूसरे के, वैरिणों माने शत्रु जातो माने हो गए, तब से लेकर वह दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुनया, पक्षियों ने, अपि माने भी, स्वर्ण हंसा माने स्वर्ण हंस को, राजा नाम माने राजा कृत्वा माने बना करके, आगमन माने चले गए, और पक्षीगण भी स्वर्ण हंस को राजा बना करके चले गए। नृत्य जातकम, इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम खंड से अवतरित है। इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। फिर शुरू करते हैं। अतीते माने होता है बीते हुए, प्रथम कल्प माने प्रथम कल्प में, चतुष्पदा माने चौपायों ने, सिंघम माने शेर को, राजा ना अकुर्वन राजा बनाया। बीते प्रथम कल्प में चौपायों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्य माने मछली ने, आनंद मत्स्यम, आनंद नामक मछली को, यानी मछलियों ने आनंद नामक मछली को राजा बनाया। शकुनया, और पक्षियों ने स्वर्ण हंस माने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। ने उस तस्य माने उस स्वर्ण राजहंस माने स्वर्ण राजहंस की, दुहिता माने पुत्री, हंस पोतिका यानी हंस कुमारी, अतियु माने अत्यधिक, रूपवती माने सुंदर, आसित माने थी, यानी उस स्वर्ण राजहंस की दुहिता माने पुत्री, हंस पोतिका, हंस कुमारी, अतियु माने अत्यंत, रूपवती माने सुंदर, आसित माने थी। सह माने उसने, अर्थात किसने, हंसराज ने, तस्य माने उसे, किसे, हंस कुमारी को, वरम ददात वर दिया, यत माने की, सह माने वह, आत्मनन, आत्मनः निश्चित रुचिता माने अपने मन के अनुकूल, अपने मनपसंद, स्वामिनम माने स्वामी को, विण्वात माने चुने, यानी उसने उसे वर दिया कि वह अपने मनपसंद पति को चुने। उसने, किसने, यानी उस स्वर्ण राजहंस ने, तस्य माने उसे, अर्थात अपनी पुत्री को, वरम हंस कुमारी को, वरम ददात माने वर दिया, यत माने की, सा माने वह, आत्मनः निश्चित रुचितम माने अपने मनपसंद, स्वामिनम माने पति को, विण्वात माने चुने। हंस राजा, हंसराज, तस्य माने उसे, वरम माने वर, दत्वा माने दे करके, हंसराज उसे वर दे करके, हिमवत माने हिमालय, हिमालय प्रदेश के, शकुनि संज्ञा माने पक्षी समुदाय को, हंसराज उसे वर देकर हिमालय प्रदेश के पक्षी समुदाय को, सन्निपतत माने एकत्रित किया, हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय प्रदेश के पक्षी समुदाय को आमंत्रित किया, ठीक है। हंसराज ने उसे वर दिया, हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय प्रदेश के पक्षी समुदाय को एकत्र किया। नाना प्रकार, अनेक प्रकार के, हंस मयूर दया, हंस मयूर आदि, नाना प्रकार के हंस मयूर आदि, शकुनिग्रा माने पक्षीगण, समागत्य माने आकर के, एकस्मिन माने एक, महति माने विशाल, पाषाण तले माने चट्टान पर, सन्निपतन माने एकत्रित हुए। अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि पक्षीगण आ करके एक महती, एक विशाल चट्टान पर एकत्रित हुए। हंस राजा, हंसराज ने, आत्मना, हंसराज ने दुहितरम आदेश, अपने पुत्री को आदेश दिया। राजा हंसराज ने दुहितरम आदेश, अपने पुत्री को आदेश दिया कि वह आगत्य माने आकर के, आत्मना अपने मन, चित्त रुस्तम माने मन अनुकूल, अपने मन अनुकूल, ठीक है, स्वामिकम माने पति को, विण्वात इतु माने चुन ले, यानी हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर के अपने मन अनुकूल पति को चुन ले। सा माने वह, शकुनि संज्ञा माने, साह मतलब हंस, उस हंस कुमारी, वह हंस कुमारी ने, शकुन संज्ञा माने पक्षी समुदाय को, अवलोकयंती माने देख करके, अवलोकयंती माने देख करके। मणि वर्ण ग्रीवम माने मणि रंग के समान गर्दन वाले, मणि रंग के समान गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षण माने रंग बिरंगे, मयूरम माने मोर को, दृष्टवा माने देख करके कहा, अयम में स्वामी को भवत, यह मेरा स्वामी हो, इत्यभाषत ऐसा कहा। उसने पक्षी समुदाय को देखते हुए, पक्षी समुदाय को देखते हुए मणि रंग के समान गर्दन वाले रंग बिरंगे मोर को देख करके कहा, अयम मैं स्वामी को बहुत, इतिभाषत यही मेरा स्वामी हो, ऐसा कहा। मयूरा माने मयूर, अद्यापि माने आज भी, तवन में बलम न पश्यस, मयूर कहता है तुम आज तक मेरा बल नहीं देखी हो, मयूर कहता आज तक तुम मेरा बल नहीं पश्यस माने देखी हो। इति अतिगर्मेण, यह अत्यधिक गर्व के साथ, लज्जा चा त्यक्त्वा, निर्लज्जता पूर्वक, यानी लज्जा को त्याग कर, यानी अत्यंत गर्व के साथ लज्जा को त्याग करके,
शकुन संघस्य माने पक्षी समुदाय के मध्य माने मध्य, पक्षों माने पंख को, प्रसार माने फैला करके, नृत्य तुमार बध्वान माने नाचना आरंभ कर दिया। यानी अत्यंत गर्व के साथ लज्जा को त्याग करके पक्षी समुदाय के मध्य पक्षों को, पंखों को फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। नृत्यंचा प्रतिच्छा छन्नो अभूत, नाचते हुए वह नग्न हो गया। नृत्यंचा प्रतिच्छा छन्नो अभूत मतलब होता है नाचते हुए वह नग्न हो गया। स्वर्णहंस लज्जिता, स्वर्णहंस ने लज्जित होकर के कहा, अस्य न्यों ही अस्ति न ब्रहणा समुत्थाने लज्जा, अस्य न्यों, इसे न तो अंदर की लज्जा है और न बाहर की लज्जा है, अर्थात पंख उठाने में। स्वर्णहंस राज ने लज्जित होकर के कहा, इसे न तो अंदर की लज्जा है और न ही इसे बाहर की अर्थात पंख उठाने में। न अस्मे गतत्व पाए सोई दुहितरम दास्याम, न अस्मे गतत्व पाए, मैं अपनी सौ दुहितरम माने अपनी पुत्री को, दास्याम माने दूंगा, ना अस्मे माने नहीं, मैं इसे अपनी पुत्री को नहीं दूंगा। इस निर्लज्ज को, गतत्व पाए क्या होता है निर्लज्ज, इस निर्लज्ज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, इत्यकथित ऐसा कहा। हंसराज ने उसी तदेव माने उसी परिसर मध्य माने उसी सभा के बीच, आत्मना माने अपने, भगनीनाय माने भांजे, हंस पोतकाय माने हंस कुमार को, दुहितरम अदालत अपनी पुत्री को दे दिया। हंसराज ने उसी सभा के मध्य अपने भांजे हंस कुमार को अपनी पुत्री दे दिया। मयूर हंस पोतकाय अप्राप्य, यानी मयूर हंस कुमारी को ना पा करके लज्जित होकर के चला गया। लज्जित होकर के तस्मात माने उस स्थानात माने स्थान से, पलायिता माने चला गया, यानी मयूर हंस कुमारी को लज्जित ना पा करके लज्जित होकर के उस स्थान से चला गया। हंसराजो अपि, हंसराज भी हर्ष मनसा माने खुशी मन से 100 ग्राम माने अपने घर आगच्छत माने चला गया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।